से इमोशंस जो है वो डायबिटीज़ को पैदा करते हैं, और उसको हम कैसे समझें, स्पिरिचुअली उसको कैसे हील करें। जब किसी को शुगर आता है ना, मैंने देखा है पहले एक गोली चलती है, फिर साल भर के बाद वो एक गोली से कंट्रोल नहीं होता, 2 गोलियां चलती है। हमारा शरीर वो गोलियों से भी रेजिस्ट करने लग जाता है। हम इधर से गोली ले रहे हैं शुगर कम करने के लिए, इधर से हम क्या कर रहे हैं, वही स्ट्रेस ले रहे हैं। दोनों कंडीशन में लॉस ही है फ्रेंड्स। तीसरा रास्ता है समझ, वो रास्ता अपनाना है। नमस्ते फ्रेंड्स, पीएमसी हिंदी के स्वास्थ्य का सत्य इस शो में हम आपसे आज बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। पीछे हमने जो डिजीज़ समझा, जो बीमारियां समझी कि उसका कॉज कहाँ है, कारण कहाँ है, तो हमने समझा कि उसका कारण जो है हमारे इमोशंस में है, हमारे परसेप्शन में है, हमारी भावनाओं में है। तो वो भावनाएं हर्ट कहाँ हुई, तो वो भावनाएं माँ के वुम्ब में, हमारे चाइल्डहुड में और हमारी पास्ट जनरेशन में, जहाँ से वो ट्रांसफ़र होती होती जीन के द्वारा, जनीन के द्वारा हमारे अंदर आई, वो परसेप्शन जो हम ऑलरेडी स्टोर करके बैठे थे। तो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा आज की बीमारी में है। इंडिया इज़ अ कैपिटल, इंडिया कैपिटल है डायबिटीज़ का। हम सब कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्वरूप में इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट, इमोशनली डिस्टर्ब रहते ही है। तो ये जो डिस्टर्ब इमोशंस है वो हमारी हार्मनी को, हमारे शरीर में जो परफेक्ट सामंजस्य चल रहा है वो बिगड़ जाता है। वो बिगड़ने के कारण क्या होता है कि हमारे अंदर एक डिजीज़ पैदा होना शुरू होता है। तो आज हमने आगे जो जाना वो जनरल कॉन्फ्लिक्ट जाना कि बैड इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस आर रिस्पॉन्सिबल, कि बीमारी के लिए नेगेटिव इमोशंस जिम्मेदार है। आज हम जानेंगे पर्टिकुलर इमोशंस पर्टिकुलर बीमारी को, यानी कोई चौक्कस इमोशन है वो चौक्कस बीमारी को पैदा करता है। तो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ यानी क्या? डायबिटीज़ यानी हमारे ब्लड में एक्सेस शुगर का होना। हकीकत में तो शुगर हमें चाहिए। ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जब ये शरीर बनाया तो उसमें ये ग्लूकोज सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व रखा। क्यों? क्योंकि हमारे हर एक कोशिका को काम करने के लिए शुगर चाहिए, हमारे ब्रेन को काम करने के लिए शुगर चाहिए। पूरे बॉडी का 20% शुगर ब्रेन खाता है। फिर हमारे हार्ट को शुगर चाहिए, किडनीज को चाहिए, लीवर को चाहिए, हमारी स्किन को चाहिए, हमारे मसल को चाहिए, हर एक कोशिकाओं को शुगर चाहिए। तो जब नॉर्मल शुगर तो हमारे बॉडी में मेंटेन रहता है, वो कितना रहता है? 100 to 120 फास्टिंग शुगर, यानी भूखे पेट का, और 120 to 140 खाना खाने के बाद का शुगर। अगर ये है तो हमारा शुगर मात्रा में है। पर जब ये शुगर बढ़ जाता है, जब ये शुगर ब्लड में बढ़ता है, तब क्या होता है? जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज के अगर हम लक्षण देखने जाए तो पहले जिसको डायबिटीज है, हर एक पर्सन को अलग अलग सिम्टम्स आएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक बंदा अलग है, हर एक की सोच अलग है, हर एक पर्सन उसके जीवन में आने वाली तकलीफ को, चैलेंज को अलग तरीके से परसीव करता है। तो बीमारी एक आएगी, पर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हर एक के अंदर डिफरेंस आएगा। तो सिम्टम्स अलग अलग आएंगे, यानी लक्षण। तो डायबिटीज का लक्षण क्या है? सबसे पहला, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। दूसरा, बहुत ज़्यादा पेशाब होना। तीसरा, वजन का, वेट का कम होना। चौथा, चक्कर आना किसी किसी को। पांचवा, बहुत ज़्यादा पसीना छूटना। 6th वन, वीकनेस फील होना। 7th, हमारे जो मसल है, स्नायु है, उसमें ऐसे क्रैम्प आना, कि नसें चढ़ जाना जैसे हम बोलते हैं। अगर शुगर और ज़्यादा बढ़ जाती है, समय पे डिटेक्ट नहीं होती है, तो आँखों की रोशनी का कमज़ोर होना, हार्ट पे थोड़ा लोड आना,
और उसके आगे ब्रेन में तकलीफ होना, बहुत कुछ हो सकता है। पर इनिशियल सिम्टम्स इतने रहते हैं कि थकान ज़्यादा लगना, चलने में सांस फूलना, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये डायबिटीज़ के हैं। तो कभी कभी किसी किसी को बुखार हल्का हल्का सा शरीर में रहता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे डायबिटीज़ के लक्षण। तो अभी शुगर बढ़ती क्यों है ब्लड में? शुगर बढ़ती है हमें काम करने के लिए, हमें मदद करने के लिए, क्योंकि हमें अगर कोई काम करना है तो अगर मेरे ये हाथ भी अगर मुझे उठाना है तो ये हाथ उठाने के लिए भी मुझे ग्लूकोज चाहिए, पर अगर मुझे भागना है तो मुझे और ग्लूकोज चाहिए। तो जब हम भागते हैं, जब हम स्ट्रेस से जीवन जीते हैं, जब हम टेंशन से जीवन जीते हैं, तो हमारे बॉडी को और शुगर चाहिए। तो जो ईश्वर ने एक नेचुरल कास्केड बनाया है, क्या बनाया है कि जब बॉडी में शुगर बढ़ जाता है तो यहाँ से इंसुलिन बढ़ जाता है, फिर वो बैलेंस हो जाता है। जब हम रेस्ट में जाते हैं तब शुगर कम हो जाता है और इंसुलिन आके अपना काम करता है। डायबिटीज 2 प्रकार के होते हैं, एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, एक रेजिस्टेंस डायबिटीज। रेजिस्टेंस यानी क्या कि हमारा एक कोश रहता है, उसके अंदर ग्लूकोज जाएगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी। तो उसके ऊपर, कोशिका के ऊपर एक आवरण रहता है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके ऊपर रिसेप्टर रहते हैं, यानी ताले रहते हैं। वो इंसुलिन की चाबी से ही खुलेगा ग्लूकोज का ताला। ऐसे जब वो रेजिस्ट करता है, जब वो खोलने को मना कर देता है, तब इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जाता, तब वो ताला खुलता नहीं, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाता, ब्लड में तो बड़ा रहता है, तब हमें डायबिटीज होता है। और इंसुलिन डिपेंडेंट यानी कि पैंक्रियाज, हमारा जो स्वादुपिंड है, जो शुगर जिसके अंदर इंसुलिन के पेशी है, कोशिकाएं है, बीटा सेल करके, वो क्या करता है, इंसुलिन को पैदा करता है। तो वो वहां से ही उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है, वो सेल का फंक्शन पूरी तरह से नाश हो जाता है। तो इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो अगर बनता ही नहीं तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसीलिए ये जो यूजुअली डायबिटीज होता है, ये मोस्टली छोटे बच्चों को होता है और प्रेग्नेंट मदर को होता है। और जब 8-10 साल, 12 साल, 15 साल शुगर को हो जाते हैं, जब गोलियां काम नहीं करती, तब इंसुलिन पे बंदा आता है। तो ये चलता है हमारा शुगर का जनरल, हम सब जो देखते हैं लाइफ में। तो फ्रेंड्स, बॉडी में इतना ज़्यादा शुगर चाहिए क्यों? हम जो रोज़मर्रा जीवन जीते हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके बैठते हैं, वो स्ट्रेस फाइट करना है कहाँ से? एनवायरनमेंट में जो चैलेंज पड़ा है उससे। किसी को घर में फाइटिंग है, किसी को ऑफिस में है, किसी को धंधे में है, किसी को बच्चों के साथ है, किसी को सामाजिक है। कहीं ना कहीं ये सब जो चलता रहता है, उसके कारण वो उस फाइट को कोप अप करने के लिए अगर जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना ज़्यादा शुगर चाहिए, तो बॉडी क्या करेगा? इंसुलिन को परमिशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बॉडी में शुगर ज़्यादा चाहिए। तो ये स्ट्रेस को लेके फिर हमारे अंदर हाइपरग्लाइसेमिया यानी शुगर ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने जाना शुगर क्या है। हम बहुत डरते हैं क्योंकि बोलते हैं शुगर अगर नहीं कंट्रोल में आया तो क्या होगा? हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन में नसें बंद हो जाएगी तो पैरालिसिस हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, नसें खराब हो जाएगी, पैरों की, आँखों की नसें। ये 5 चीज़ हम यूजुअली देखते हैं। ये है कॉम्प्लिकेशंस कि अगर शुगर हमारा सही कंट्रोल में नहीं रहा तो ये होता है। तो क्या हर एक बंदे को किडनी फेलियर होगा? क्या हर एक बंदे की नसें खराब होगी? क्या हर एक बंदे का विजन यानी आंखें जाएगी, आंख का पर्दा कमज़ोर होगा? नहीं। जो जैसा परसीव करेगा उसका वही ऑर्गन जाएगा। तो हमें आज हम जानेंगे कि कौन से इमोशंस जो है वो डायबिटीज़ को पैदा करते हैं और उसको हम कैसे टैकल करें, उसको हम कैसे समझें, स्पिरिचुअली उसको कैसे हील करें, ताकि हम वापस से अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ में आ जाए, वापस से हम हेल्दी बन जाए।
तो सबसे बड़ा इसका इमोशनल कॉज है रेजिस्टेंस। जब हम किसी चीज़ को रेजिस्ट करते हैं, किसी घटना को रेजिस्ट करते हैं, किसी डेंजर को रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट यानी मुझे ये फील नहीं करना है, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। तो क्या है, क्या क्या नहीं चाहिए मुझे क्या नहीं चाहिए? मुझे किसी का ताना नहीं सुनना है, मुझे किसी का गाली नहीं सुनना है, मुझे ये झगड़े नहीं चाहिए घर में, मुझे अनजाने लोग नहीं चाहिए घर में जो घर में आके मेरा काम बढ़ाते हैं, घर में आके मेरे घर में झगड़े पैदा करते हैं। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। मुझे घर में क्या नहीं चाहिए? मुझे घर में जो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है वो नहीं चाहिए। मुझे जो हर रोज़ मेरे घर का जो ब्रेड बटर है, यानी कि मेरा काम जो पैसा है, सपोज कोई मेल है तो उनको क्या है, बिजनेस, तो मुझे ये बिजनेस में ये जो स्ट्रेस आते हैं, ये जो चैलेंज आते हैं, वो नहीं चाहिए। मेरे 2 भाई सेपरेट हो जाए, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं क्या क्या रेजिस्ट करना चाहता हूँ वो हमें देखना है। और क्या और नहीं चाहिए फ्रेंड्स? और जो फीमेल में काफ़ी मैंने देखा है मेरी ये 14 साल की प्रैक्टिस में, और डॉक्टर हैमर ने उनके मटेरियल में बहुत ब्यूटीफुली लिखा है कि डिस्गस्ट कॉन्फ्लिक्ट। क्या है ये डिस्गस्ट? चाइल्डहुड में या तो माँ सेक्सुअल एब्यूज़ हुई या ये बच्चा अगर एब्यूज़ हुआ है तो उसको तो प्यार से भी डर लगेगा। क्यों? क्योंकि किसी ने प्यार के बहाने ही उसको एब्यूज़ किया। तो वो जो सेक्सुअल अब्यूज़ है तो वो क्या करेगा, उससे दूर रहेगा। मेरे को ये प्यार भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्यार मेरे लिए खतरा है, हर एक साइड से मेरे को खतरा है। तो ये जो भी डेंजर जहाँ हम फील करते हैं जिस माहौल में, तो उसको हम रेजिस्ट करते हैं। तो क्या होता है कि अगर मैं अगली हो जाऊँ, अगर मैं ब्यूटीफुल ही ना दिखूँ, अगर मैं मोटी हो जाऊँ, अगर मैं भद्दी हो जाऊँ, तो कोई मेरे को अब्यूज़ नहीं करेगा। तो वो रेजिस्टेंस, वो सेक्सुअल अब्यूज़ का जो फियर, जो बचपन में जो ट्रॉमा उसको हुआ है, उसको रेजिस्ट करने में, क्योंकि वो सब जो हमने इमोशनली फील किया है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब स्टोर हो जाता है फ्रेंड्स। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तब वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो कहाँ भी हमने ये फील किया कि यहाँ से मुझे अब्यूज़ हुआ था, तो उसके दिमाग में स्टोर है कि यहाँ ऐसी कंडीशन में अब्यूज़ होया जा सकता है। तो वो क्या करेगी, बॉडी में फैट बढ़ाएगा। हम बोलते हैं ना डायबिटीज़ वालों को वज़न नहीं बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा वज़न वालों को डायबिटीज़ होता है। तो कहीं ना कहीं उसने खुद बनाया। क्यों? क्योंकि अगली फील करना है, डिस्गस्ट फील करना है। अगर मैं ऐसी हो जाऊँ तो कोई मेरी तरफ देखे ना, कोई मेरे को अब्यूज़ करे ना। प्रेगनेंसी में शुगर क्यों आता है? प्रेगनेंसी में शुगर आता है फ्रेंड्स कि मैं इतने लोगों का तो कर रही हूँ और मुझे न चाहिए। घर में अगर और एक बंदा आ गया तो मेरे ऊपर उसका भी काम का बोझ बढ़ जाएगा। फिर हम बोलते हैं कि मैं तो ऐसा सोचती ही नहीं, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये सब हमारे अंदर स्टोर है और हम जैसे ही सिचुएशन बनती है वो हमारा पुराना जो बिलीफ, परसेप्शन जो हमने आगे किया हुआ है वही टक 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 चालू हो जाता है। वो हर एक इमोशनल इम्पल्स, हर एक थॉट की स्पीड रहती है 40 मिलियन पर सेकंड की। इतनी स्पीड में कोई थॉट आता है, हमें अफेक्ट करके चला जाता है। फिर हम बोलते हैं मैंने कहाँ ऐसा सोचा, मैं थोड़ी ना चाहती हूँ ऐसा कि मुझे शुगर हो जाए। तो ये आ गया कहाँ से? हमारी फीमेल को, क्योंकि उसके घर में ऑलरेडी तो उसके पास इतना काम है और एक मेंबर आएगा और काम बढ़ जाएगा, तो वो रेजिस्ट कर रही है वहाँ भी। अब अगर हम आके देखें ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज में क्यों शुगर आता है? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास काम है। अभी उसको रेजिस्टेंस है, मेरे बच्चे मुझे रखेंगे, मेरे इंसल्ट ना कर दे, मेरे बच्चे जो मैंने कमाया है वो उड़ा न दे, मेरे बच्चे जो है
वो मेरा ये ना कर दे, उस रेजिस्टेंस में ऐसा ना हो जाए, कहीं गलत राह पे न चला जाए, ऐसा ना हो जाए, इन सब को करते करते वो लोग भी शुगर पैदा कर देते हैं। सोशल स्टिग्मा, बाहर मेरी बेइज्जती ना हो जाए समाज में, उसको रेजिस्ट करते करते शुगर आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इसकी कंसिक्वेंसी पहले महसूस की हुई है। और बच्चों में जो जुवेनाइल डायबिटीज़ आ जाता है, जुवेनाइल डायबिटीज़ यानी 7-8 साल का बच्चा अचानक से बुखार आ जाना, वेट लॉस हो जाना, डायरिया हो जाना, तो उनको ऐसा क्यों होता है? सडनली वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है, वो एनवायरनमेंट, वो माहौल, वो घर, उसमें उसने सडनली कहीं थ्रेट महसूस कर लिया। वो आ सकता है एक डोमिनेटिंग फादर से, यानी अगर किसका फादर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाले हैं, टीचर, क्योंकि हम कहाँ कहाँ अफेक्ट हो सकते हैं ना, ये हमें देखना है। टीचर, बॉस, घर में डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा जो बड़े रहते हैं हमारे घर के, अगर वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो क्या होगा? वो रेजिस्ट करेगा, फादर से वो डेंजर फील करेगा। और अगर एक सिचुएशन बन गई जहाँ उसको सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा, सबके सामने मार पड़ी, पूरी क्लास के सामने पनिशमेंट हुई, और उसने वो सडनली ले लिया, तो एक ही झटके में पूरा पैंक्रियाज का जो फंक्शन है बीटा सेल का, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। बीटा सेल इंसुलिन पैदा करना बंद कर देंगे। तो ये तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है फ्रेंड्स, हम वहाँ ध्यान नहीं देते। हम तो फिर क्या करते हैं, दया खाते हैं कि बेचारे इतने से छोटे बच्चे को शुगर आ गया, इनको शुगर की गोलियां इतनी खानी पड़ रही है। और फिर क्या होता है, एक तो ऑलरेडी एक शुगर तो चलता ही रहता है, एक बीमारी ऑलरेडी चल रही है, फिर उसके साथ अगर उसने और एक थ्रेट फील कर लिया कि मैं इस घर से अलग हो जाऊंगा, मैं मेरे भाई से, कि हम रेजिस्ट कर रहे हैं ना कि मुझे अलग नहीं होना। क्यों अलग नहीं होना? क्योंकि बाहर इतना डेंजर है, अगर मैं अकेला अलग हो गया तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, मेरा अस्तित्व कैसे चलेगा? तो वहां उसने और थ्रेट फील कर लिया, उसके साथ उसकी किडनी जाएगी। ये मेरे घर में जो चल रहा है या बिजनेस में चल रहा है, जो मैं देखना नहीं चाहता, जिसको मैं रेजिस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके साथ रेटिनोपैथी होगा। अगर इसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं तो उसके साथ हाइपरटेंशन भी आ जाएगा। इसमें मैं फंस गया हूँ कहाँ कि ये डोमिनेटिंग फादर है, ये डोमिनेटिंग बॉस है, ये डोमिनेटिंग टीचर है, या फिर ऐसा कोई फैक्टर जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं ना डर है, या बहुत ज़्यादा उसका डोमिनेशन है। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कोलैप्स हो जाऊँगा। तो फिर क्या होगा? मैं पैरालाइज हो जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, हर एक बंदे को हर एक कॉम्प्लिकेशन शुगर के नहीं आते, कुछ कुछ आते हैं उसके परसेप्शन के हिसाब से। तो हमें अपना देखना है जीवन कि मैं क्या परसीव कर रहा हूँ, मैं लाइफ से क्या ले रहा हूँ, मैं कहाँ रॉन्ग जा रहा हूँ, मैं क्या रेजिस्ट कर रहा हूँ। शुगर का, डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है रेजिस्टेंस। तो उसका सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स? उसका सॉल्यूशन है एक्सेप्टेंस। कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर ये पर्सन है, अगर ये फादर है, डोमिनेटिंग है, ठीक है, पर इस जन्म में तो ये यही रहने वाला है फादर, उसको हम बदल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट करेंगे। स्पिरिचुअल सॉल्यूशन भी तो हमें ढूंढना है। नहीं तो क्या होगा कि जब किसी को शुगर आता है ना, मैंने देखा है पहले एक गोली चलती है, फिर साल भर के बाद वो एक गोली से कंट्रोल नहीं होता, 2 गोलियां चलती है, फिर उसके साल भर बाद 3 गोलियां चलती है, 5 साल में 4 गोलियां चलती है, और 10 साल में 5-6 गोली, फिर उसके साथ एक ब्लड प्रेशर की जुड़ जाएगी, एक कोलेस्ट्रॉल की जुड़ जाएगी, एक नसों की जुड़ जाएगी। तो ऐसे गोलियां ऐड ऑन होती हैं। पर फिर तो हमारा शुगर बढ़ता क्यों जाता है? क्यों गोलियों से कंट्रोल नहीं होता? क्योंकि गोलियों का भी रेजिस्टेंस आ जाता है फिर।
हमारा शरीर वो गोलियों से भी रेजिस्ट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमने ऑलरेडी पैदा करके रखा है अंदर। अगर हम वो सेंट्रल लाइन को ठीक नहीं करेंगे, अगर जो हमें पीड़ा दे रहा है, जहां हम जिस चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं, अगर उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा हमारी मौत तक। ये शरीर पूरा खत्म हो जाएगा, तब तक चलता रहेगा। क्योंकि कंटिन्यूअस हमें रेजिस्ट करना, लड़ना है, तो शुगर तो हाई चाहिए और हाई शुगर चाहिए। हम इधर से गोली ले रहे हैं शुगर कम करने के लिए, इधर से हम क्या कर रहे हैं? वही स्ट्रेस ले रहे हैं जो शुगर बढ़ाता रहता है फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे गोली का इफेक्ट कम हो जाता है और हमारा तो जो कंटिन्यूअस इफेक्ट है वो चलता रहता है। तो हमें यहाँ एक्सेप्ट करना है। क्या एक्सेप्ट करना है? ठीक है, ये जो हमारी सोल एक प्लान करके आई है, ये फादर, ये बॉस, ये टीचर, ये मदर इन लॉ, ये फैमिली मेम्बर्स, ये सारा एनवायरनमेंट का सिचुएशन, उसको पहले एक्सेप्ट करें। फिर ऐसा नहीं है कि सहते जाए दुख को, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम दो चीज कर सकते हैं ना, अगर हमने लड़ा तो रिश्ते बिगड़ेंगे, अगर हमने सहा तो शरीर बिगड़ेगा। दोनों कंडीशन में लॉस ही है फ्रेंड्स। तीसरा रास्ता है समझ का, तीसरा रास्ता है विजडम का, वो रास्ता अपनाना है। ये पीड़ा हो किसको रही है, रेजिस्ट कर कौन रहा है? ये कर रहा है हमारा ईगो, जिसको सारी पीड़ा है। अगर हमने ये जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमें वहाँ से बेस्ट सॉल्यूशन मिल सकता है। वो सॉल्यूशन क्या है? दो। एक, हमें हर रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो कांस्टेंट शुगर बढ़ाने के लिए हमें सिंपैथेटिक, हमारा नर्वस सिस्टम ऑन है। स्ट्रेस के जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स कंटिन्यूअस ऑन रहते हैं। जब हम मेडिटेशन करेंगे तब वो हार्मोन्स धीरे 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 करके स्लो डाउन होंगे। हमारा जो शरीर है, हमारा जो सेल है, वो रिपेयरिंग में जाएगा। हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर पाएंगे। और जो ये ग्लूकोज का लेवल है, कम ग्लूकोज चाहिए ना। जब हम रिलैक्स रहते हैं, जब हम पूरी तरह से शांत होते हैं, तब हमें कम से कम शुगर चाहिए। बॉडी कम से कम मेंटेनेंस में चलती है। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे, जब हम शांत होंगे, जब ये फाइट से हम दूर होके एक कंप्लीट रिलैक्सिंग स्टेट में आ जाएंगे फ्रेंड्स, तब बॉडी में शुगर की मात्रा, शुगर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी और हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो एक है हमारा मेडिटेशन, जिसका प्रैक्टिस हर एक इंसान को हर रोज करना चाहिए। दूसरा है बुक्स पढ़िए, स्वाध्याय सुनिए। जो हमारा पीएमसी हिंदी शो पे अलग अलग स्वाध्याय हर एक मास्टर, अलग अलग मास्टर लेके आते हैं, तो उसको सुने, निरंतर सुने। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक बार सुनने की आदत नहीं है। उसको जब हम बार बार बोलेंगे, वो बदल जाएगा। जैसे ही हमारा अंदर का रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, वैसे ही बाहर से जो प्रहार आ रहा है स्ट्रेस का, डेंजर का, वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे करके लाइफ वापस से वही इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। वापस से वही जो सेल बिगड़े हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है, वापस को इंसुलिन को एंट्री दे देंगे। जो बंदा एक गोली पे है, पूरी ज़िंदगी एक गोली पे भी रह सकता है और उसका शुगर पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। ये जो हमारा एक्सरसाइज है वो निरंतर होनी चाहिए कि मैंने 5 दिन कर लिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, छोड़ दिया, ऐसे नहीं। ये निरंतर प्रोसेस है। दूसरा, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, बट सबसे ऊपर है मेडिटेशन। क्योंकि ये तीनों चीज़, योगा, एक्सरसाइज, दोनों फिर भी फिजिकल लेवल पे है। ये प्राण के लेवल पे है, जहाँ पे हम हमारे स्टक इमोशंस को रिलीज़ करेंगे प्राणायाम। और जो ध्यान है वो हमें डेल्टा वेव में लेके जाके हील करेंगे फ्रेंड्स। तो शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए एक्सेप्टेंस, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, कि सेल्फ वर्थ हमें बाहर से नहीं अंदर से चाहिए। खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करना, रिलैक्स रहना, एक्सेप्टेंस में आना और प्रेजेंट मोमेंट में रहना। क्योंकि जो मेरे साथ अब्यूज़ हुआ, जो मेरे साथ ट्रॉमा हुआ, वो मेरे पास्ट में हुआ है।
तो अगर मैं पास्ट को छोड़ूंगी ही नहीं तो मैं प्रेजेंट में रह कैसे पाऊंगी? मैं तो पूरी पास्ट में जी रही हूँ। तो मुझे तो बॉडी में शुगर कितने चाहिए, ये प्रेजेंट मोमेंट को भी चलाना है और पास्ट को भी सहना है। तो दोनों, या फिर फ्यूचर में और क्या होगा, अगर हम ऐसे ही घूमते रहेंगे तो बॉडी में और शुगर चाहिए। तो फ्रेंड्स, पास्ट को हमें छोड़ना होगा और प्रेजेंट में आना होगा। लाइफ को प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। इसीलिए ये जो आनापानासति ध्यान है, यानी हम ब्रीथ पे जो फोकस करते हैं, माइंडफुल ब्रीथिंग, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, पास्ट से और फ्यूचर से फ्री होके, तब जहाँ के बॉडी में हीलिंग शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा पूरा डायबिटीज़। तो आप देखिए अपनी लाइफ कहाँ है और अपनी लाइफ को ध्यान और समझ से हील करें और अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़िए। और हमारा जो PMC हिंदी का शो है स्वास्थ्य का सत्य, उसको देखते रहिए आगे और डिजीज समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच। PMC